Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. This is Muhammad Wasim here. आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं जी वो एक और फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टशिया, जिसमें आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स और विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी और नहीं पे करना पड़ता, जिसमें आप फ्रीली यहाँ पे ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मास्टर्स के प्रोग्राम, और साथ में आप लोगों को बता दूँ ये वो यूनिवर्सिटी है जो लो से GPA एक्सेप्ट करती है और जिसका एक्सेप्टेंस रेट जो है ना वो वेरी हाई रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस यूनिवर्सिटी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन अंदर मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे इजीली एक्सेस करेंगे। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, इस पेज पे आने के बाद सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए ये वेबसाइट मिलेगी आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सिंपली हमने करना क्या है कि हमने पहले इंटरनेशनल कोर्सेज चेक करने हैं, फिर हम चेक करेंगे कि हमने इनरोल कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, और फिर हम स्कॉलरशिप्स की डिटेल भी साथ लेंगे। अब ये इंटरनेशनल कोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ यूँ इंटरनेशनल कोर्सेज जो है ना ये हमारे पास अवेलेबल होंगे, जिसमें हमारे पास जो है ना ये सर्कुलर इकोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, सोसाइटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका ये डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी के लिए यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है, साथ में फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंटल साइंस ये भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन इन बायोलॉजिकल, एग्रो फूड एंड फॉरेस्ट साइंस वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, मेरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी का प्रोग्राम अवेलेबल है, इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल साइंस, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वाले, इंजीनियरिंग वाले, सोसाइटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स की लैंग्वेज इंग्लिश है। उसके बाद प्लांट बायोटेक्नोलॉजी फॉर फूड एंड ग्लोबल हेल्थ, ये भी सेम इस तरह फॉरेस्ट साइंस वाले, एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स, डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है जी, जिनके लैंग्वेज का प्रोग्राम है। लिटरेचर इंग्लिश वाले यहाँ पे जो इंग्लिश उर्दू जो कहते हैं जी हमें प्रोग्राम नहीं मिलता। हिस्ट्री वाले, फिलासफी और लॉ वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स वगैरह के लिए। ठीक है जी, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर इन मेडिटेरियन इन्वायरमेंटल, ठीक है जी, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद RCL साइंस एंड AI का प्रोग्राम है। लीगल, सोशल, एजुकेशनल साइंस वाले ये कैंपस रीति के अंदर है, कैंपस जो है ना, और कोर्स इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। उसके बाद डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी हमारे पास इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है। साथ में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन फॉर मैनेजमेंट एंड इनोवेशन, एक ये प्रोग्राम अवेलेबल है। रोम के अंदर है जी ये प्रोग्राम, तो इसका जो है ना ये भी इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये जो लैंडस्केप आर्किटेक्चर है ये इंग्लिश और इटालियन के अंदर है, इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। तो ये तमाम प्रोग्राम्स जो है मैंने आपको दिखाए हैं, ये तमाम डिपार्टमेंट्स जितने भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो इन सब में आप लोग फ्रीली यहाँ पे विदाउट एप्लीकेशन फ़ी और विदाउट आइल्स यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अब सिंपली हमने हाउ टू इनरोल देखना है कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए 2 से 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना होंगे। सबसे पहले जो है ना लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को हमें चेक करना है, क्या हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाते हैं। जी, अगर आपके पास आइल्स, टोफल या PT वगैरह है तब आप भी इसमें एलिजिबल हैं। अदरवाइज़ आपके पास ये नहीं है तो फिर आप एक यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट बनता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसे हम MOIB कहते हैं, वो बनवा के आप यहाँ पे जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि स्टेप 2 हमारा, पहले तो हमने चेक कर लिया कि ये हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास है, हम यहाँ पे एलिजिबल है, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिट करने के लिए हमारे पास क्या है जी, ये एक फॉर्म जो है ना वो अवेलेबल है, जिस पे हम जाके अपना सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें एडमिशन के लिए आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर मिलता है। उसके बाद आप अपनी प्री इनरोलमेंट करेंगे यूनिवर्सिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। ये आपने यहाँ पे अपनी प्री इनरोलमेंट कर लेनी, प्री इनरोलमेंट इन दिस पोर्टल, और ये जाके मतलब आप जाके अकाउंट बना के अपनी प्री इनरोलमेंट कर सकेंगे जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप एंट्री के लिए यहाँ पे आपको एक इंटरव्यू रिक्वायर्ड है। अब इंटरव्यू की डिटेल या हम स्कॉलरशिप्स की डिटेल कैसे लेंगे, कौन कौन से प्रोग्राम से हमें किस तरह का इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सकता है, तो बेसिक डिटेल आपकी जो प्रोग्राम के हवाले से, आपके हवाले से यहाँ पे पूछी जा सकती है कि आप लोगों ने, आपका बैकग्राउंड क्या है और किस तरह जो है ना आप लोगों ने इसको किया और क्यों आपने ये प्रोग्राम चूज़ किया, क्यों आपने ये कंट्री चूज़ किया। स्कॉलरशिप की डिटेल देखें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स की डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आप अपनी स्कॉलरशिप की डिटेल देख सकते हैं, जो जो स्कॉलरशिप्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं और किस तरह की स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जा रहे हैं।
कौन सी मोरक्को की स्कॉलरशिप है या कौन सी स्कॉलरशिप है, जो भी डिटेल है उसकी यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पे इसको नहीं आपको डिटेल से डिस्कस करूँगा, बस आप लोगों ने दिखा दिया, ये आप लोग यहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने अब अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए हम दोबारा वापस उसी पेज पे आ जाएंगे। अगेन हम उसी पेज पे वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सिंपली हमने करना क्या है कि हमने यहाँ से जिस प्रोग्राम में भी लेट्स सी हमने अप्लाई करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, जिसमें करना है, हम उस प्रोग्राम को कर लेंगे ओपन। तो मैंने क्या कर लिया आपके सामने जी, एक प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ मेरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी का एक प्रोग्राम है, जो उसको मैंने कर लिया ओपन। अब जैसे ओपन किया तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, आप एमओआई की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। 2026-2027 के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अच्छा जी, अब इसकी ना चेक लिस्ट हमें जो है ना वो देखनी है कि हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट पे हम जाएंगे, यहाँ पे ये चेकलिस्ट ओपन हो चुकी है। अब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा हुआ कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, अपना ईमेल एड्रेस एक्टिव देना है जो आपका एक्टिव हो, ठीक है। फर्स्ट नेम, फैमिली नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर, नेशनलिटी लिखनी है। उसके बाद पासपोर्ट की डिटेल आपने मेंशन करनी है। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी कम अज़ कम 6 मंथ पड़ी होनी चाहिए और क्लियर रीडेबल PDF फाइल हो, अच्छी और वाज़े आपने अपनी पिक्चर लेनी है, ब्लर पिक्चर नहीं होनी चाहिए। इंट्री क्वालिफिकेशन में आपकी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, जो अच्छी पिक्चर हो, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट हो, मतलब ऑफिशियल ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपने कलरफुल पिक्चर लेनी है और PDF फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। पिक्चर बिल्कुल वाजे और क्लियर, हर एक लफ्ज़ जो है ना वर्ड वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट भी इसी तरह ही ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, जो साइन वगैरह होती है, CGPA वगैरह अच्छे से मेंशन होना चाहिए, जो ग्रेड्स वगैरह हैं वो अच्छे से क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अगर आप 2+2 डिग्री वाले भी हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं अच्छे और क्लियर रीडेबल फॉर्म में आपने यहाँ पे अपलोड करने, PDF फॉर्मेट में आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो अपलोड करना। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया। CV आपने बड़े डिटेल के साथ बनाना है, अपडेटेड बनाना है, इंग्लिश के अंदर होना चाहिए, यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने बड़े ध्यान से रखनी है। CV के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, आपको बड़ी अच्छी से प्रोफेशनल CV जो है ना हम आपको प्रिपेयर करके दे सकते हैं। उसके बाद बाकी आपकी एडिशनल एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, ईयर ऑफ बैचलर डिग्री और ये सारी चीज़ें, GPA वगैरह आप लिखेंगे, ठीक है जी। इंटरव्यू की अवेलेबिलिटी, अब इंटरव्यू जो है ना, अब जब हम फॉर्म फिल करेंगे उसमें साथ हमें बताया जाएगा कि हम अपनी 10 डेज़ पहले अपनी, मतलब 10 डेज़ हमारे पास होगा, हम अपनी मर्ज़ी से कि 10 डेज़ अगर हम आज अप्लाई करें तो हम आफ्टर 10 डेज़ कोई भी डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्ज़ी है। या तो वो आपको डेट सेलेक्ट करके दे देंगे या आपने जो है ना खुद अपनी बिफोर 10 डेज़, अगर आज है 23 या 24 है तो नेक्स्ट 4 या 5 की डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, तो 10 डेज़ का आपके पास टाइम होगा, ठीक है जी। तो ये बाकी सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख लेनी। अब हम कहते हैं जी, जैसे कि अगर हम किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करें, लाइक अगर फॉरेस्ट्री और साइंस में चले जाते हैं तो उसमें भी सेम हमारे पास एडमिशन C बिलो पे हम चले जाएंगे, ठीक है जी यहाँ पे। और इसी तरह ही बाकी उनकी डिटेल जो है ना यहाँ पे, ये उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अगर इसमें जिसमें प्रोग्राम ओपन होगा, जिसमें मतलब एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे, वहाँ पे आपका फॉर्म मिल जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेट्स सी अगर फॉरेस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्म हमें शो नहीं हो रहा, तो हम किसी और डिपार्टमेंट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी को लेट्स सी कि हम अगर देख लें तो ये मोस्टली आई थिंक सो ओपन ही होगा। बाकी भी मैं इसी तरह ही आप लोगों के आसानी के लिए, ताकि आप लोग परेशान नहीं हो इस हवाले से कि हमने फर्दर डिपार्टमेंट में कैसे अप्लाई करना है, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का हमारे पास आ गया, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्लांट और हेल्थ साइंस का ये मैंने ओपन कर दी, थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएंगे। तो हम करते हैं जी अप्लाई का प्रोसेस देख लेते हैं। ये अभी पेज जैसे ही ओपन होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उनके भी इस तरह ही फॉर्म आपको फिल करना पड़ेंगे। यहाँ पे मैं ईमेल को यहाँ पे टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद जी हाँ जी, मैंने चेकलिस्ट वगैरह पढ़ ली है। इसको टिक करने, जिस ईमेल पे, मतलब मैं इस ईमेल पे अपनी बनाना चाह रहा हूँ, अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अगर आप अकाउंट चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप स्विच अकाउंट पे जाके अपना अकाउंट जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना ईमेल जो भी आप चेंज करना चाहें वो यहाँ पे आप चेंज कर। उसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद इस तरह का आपको एक फॉर्म जो है ना वो मिल जाता है। अब यहाँ पे सेक्शन A में अपना नेम, फैमिली नेम, ईमेल, ठीक है, अपना जेंडर जो मैंने आपको बताया है डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी करने के बाद अब आपने, जैसे हमने चेकलिस्ट में बात की थी, सेम वही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी डिटेल आपने इस तरह ही, फिर वैलिड पासपोर्ट की डिटेल आ जाती है, वो आप लोगों ने इस तरह फिल करनी है। अपनी बैचलर डिग्री और ये इसकी डिटेल ऐड करने के बाद जो है ना हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट फर्दर डिटेल जो है ना वो दिखाता हूँ कैसे कर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेक्शन B में मैंने अपना पासपोर्ट अपलोड कर दिया। सेक्शन C में हम आ जाते हैं तो बैचलर डिग्री का टाइटल पूछ दिया है, जो भी आपका बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स है, साइंस है,
केमिस्ट्री है, जो भी है आपका यहाँ पे आप ज़ूलॉजी जो भी आप लिखना चाहिए यहाँ पर लिखेंगे, आपका जो बैचलर का टाइटल होगा। उसके बाद ईयर लिखेंगे, यूनिवर्सिटी की डिग्री लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पाकिस्तान लिख दिया है बाय मिस्टेकन। यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, कहाँ से आपके जो है ना आपने अपनी बैचलर डिग्री की है, यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। उसके बाद बैचलर डिग्री आपने अपलोड करनी है, ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है जी। अपलोड करने के बाद अपलोड विद द डॉक्यूमेंट विद द ग्रेडिंग स्केल, ऑफिशियल सर्टिफिकेट डिटेलिंग द इंस्ट्रक्शंस, ग्रेडिंग सिस्टम सच एज पास फेल थ्रेशोल्ड मिनिमम स्कोर्स। अब ये आपके ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड पे जो है ना ये सारी चीज़ें ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा होता है कि पासिंग मार्क्स क्या है या जो भी उसकी जो क्लियर पिक्चर बना के आपने कि ग्रेड ए पे इतना मिलता है, CGPA इतना 2 3 जो भी होता है, तो उस तरह की एक ट्रांसक्रिप्ट के नीचे या बैक साइड में समटाइम नीचे लिखी होती है, समटाइम बैक साइड पे एक पिक्चर बनी होती है उसकी, या आपने पिक्चर वहाँ से बना के दोनों आपने बना के अपलोड कर देना। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जी फॉर्म सेक्शन डी आ चुका है। हमारा GPA लिखना है हमने, मिनिमम GPA की और यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम GPA मैक्सिमम हमारा 4 होगा यहाँ पे, ठीक है जी। मिनिमम हमारा 2 होता है और यूर GPA लेट्स सी के 3 पॉइंट यहाँ पे 5 6 है, 5 6 कर दिया। उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट मूव कर लेना है। यहाँ पे सेक्शन ई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आ गई थी, हमने लैंग्वेज B2 या डिक्लेरेशन दैट द बैचलर कोर्स वाज टॉट इन इंग्लिश, बैचलर कोर्स टॉट इन इंग्लिश आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने अपनी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के सर्टिफिकेट या जो हमारे पास MOI सर्टिफिकेट है जो हमने अपना यूनिवर्सिटी से बनवाया, इस तरह हमने जाके अपना जो है ना ये अपलोड करना है। यहाँ पे मैं इसको क्योंकि सारी यहाँ पे PDF फाइल्स ही अपलोड होनी, इस तरह जैसे मैंने अपलोड की हैं वैसे ही आपने PDF फाइल अपलोड करनी। उसके बाद हमने चलना है नेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद हमारे पास आ जाता है अपना मोटिवेशन लेटर। सॉरी, यहाँ पे उन्होंने कहा था डू नॉट यूज़ AI सिस्टम फॉर द मोटिवेशन लेटर। तो मोटिवेशन लेटर आपने यहाँ पे अपना लिखना है अच्छे से अच्छा, विदाउट AI आपका यहाँ पे मोटिवेशन लेटर होना चाहिए और यहाँ पे आपका CV होना चाहिए। तो मोटिवेशन लेटर आपने यहाँ पे राइट कर दिया। मोटिवेशन लेटर के लिए, CV के लिए आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप जाएंगे ऐड फाइल पे, मोटिवेशन लेटर राइट करके आपने यहाँ पे लिखना, उसकी फाइल अपलोड नहीं करनी, जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मोटिवेशन के अंदर आपने अपनी डिटेल बतानी है कि आप लोग क्यों इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया और क्यों आपने ये प्रोग्राम चूज़ किया और आपकी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। ये डिटेल आपने यहाँ पे मोटिवेशन लेटर के अंदर लिखनी। इस तरह आपने फिर जो है ना वो नेक्स्ट पे कर लेना क्लिक। अब इन चीज़ों के लिए आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हैं, हम आपको ऑफिशियली जो है ना डॉक्यूमेंट्स बना के दे सकते हैं। उसके बाद फाइनल डिक्लेरेशन आ गया, आई डिक्लेयर दैट आई होल्ड अ पासपोर्ट। यस, इसको भी डिक्लेयर करूँगा। आई डिक्लेयर पास बैचलर डिग्री है मेरे पास, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है मेरे पास। आई डिक्लेयर दैट आई एम रेडी फॉर इनरोलमेंट, ठीक है जी। ये सारे इनको मैं क्या कर दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा सबको डिक्लेयर करने के बाद जो है ना तमाम को एक्सेप्ट करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे रेगुलेशन ऑन ट्यूशन फीस एंड कंडीशन, तो यहाँ पे आप फिर भी कुछ इनकी डिटेल लेना चाहें या कुछ भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद कहता है प्लीज़ कंप्लीट साइन अपलोड द डिक्लेरेशन, यहाँ पे अवेलेबल है। इस फॉर्म को हम करेंगे यहाँ से डाउनलोड करने के बाद हमने अपना साइन करना है, कंप्लीट साइन एंड अपलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया जो हमने यहाँ पे अपनी डिटेल वगैरह जो मेंशन की है, और उसका लेने के बाद उसकी प्लेस एंड डेट लिखनी है, फुल नेम लिखना है, उसका सिग्नेचर डालना है। सिग्नेचर डालने के बाद दोबारा आपने अब इसको करना कैसे है, लेट्स इसको मैं पहले कर लूँगा डाउनलोड। अब मैंने इसको कर लेना डाउनलोड करने के बाद जो है ना ये फाइल एक होगी डाउनलोड। अब इस डाउनलोड को मैं क्या करूँगा, मैंने आना है यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखना है जी PDF टू वर्ड। तो मैं इसको वर्ड में कन्वर्ट करूँगा। वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद जो है ना अपनी साइन सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा आऊँगा इसी वेबसाइट के ये वेबसाइट जो है ना ये हम कहाँ पे थे, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं ऐड फाइल पे जाऊँगा। ऐड फाइल पे जाने के बाद जो है ना मैंने जैसे ये मेरी फ़ाइल ओपन होती है, मैं यहाँ से अपनी फ़ाइल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लूँगा और यहाँ पे ओपन करके, ठीक है, उसमें साइन और सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूँगा। उसके बाद मैंने क्या कर लेना, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। अब जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स आ गया कि आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली, तो आप बता दें यूनिवर्सिटी ऑफ टशिया की ऑफिशियल वेबसाइट से ली है। उसके बाद हम जो है ना फिर सबमिट पे जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना हम अपना यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स विल बी ईमेल टू द, जैसे ही आपकी ये सबमिट हो जाएगी तो आपको मेल आ जाएगी, ठीक है जी, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब जैसे ही वो इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे आपको मेल आएगी कि आप अपनी डेट जो है ना यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें तो आप अपनी डेट वगैरह जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका फॉर्म इस तरह सबमिट। अब इस तरह मेरे पास थोड़ी वेबसाइट स्लो हो गई, इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये वेबसाइट थोड़ी सी ओपन नहीं हो रही, तो इसका मैंने फॉर्म चेक किया, दोनों का ही फॉर्म अवेलेबल है, तो ये आप लोगों ने चेक कर लेना। इस तरह परेशान होने की बात नहीं, तकरीबन तब सब का ही आपका प्रोग्राम मिल जाएगा। अगर सम टाइम वेबसाइट एरर करती है, वेबसाइट काम नहीं कर रही हो, तो थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे, एक दिन छोड़ के 2 घंटे 3 घंटे छोड़ के आप दोबारा फिर ट्राई करेंगे तो आपको
ये आपका ईज़िली अप्लाई हो जाएगा। तो ये आज की मुकम्मल डिटेल वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपकी सारी बात डिटेल के साथ समझ आ गई। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं